कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद साधना सिंह, राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह भी हुई शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं महेंद्रनाथ पांडे का किया जोरदार स्वागत। महेंद्रनाथ पांडे ने दिया बयान, सदस्यता अभियान में बीजेपी में लोग हो रहे हैं शामिल। 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश और राहुल गांधी के बयान पर महेंद्रनाथ ने किया पलटवार। अखिलेश को बुलडोजर की स्टीयरिंग पकड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश दिन में सपना देखना छोड़ दे, राहुल गांधी के परिवार की जब सरकार थी, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना था, तब बीजेपी ने साथ दिया, तब तिरंगा झंडा लहराना शुरू हुआ। राहुल गांधी ने अलगाववादियों से जो समझौता किया है, इस पे उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। श्रीनगर में आज विकास की गंगा बह रही है, वहाँ के लोग खुशहाल हैं, वहाँ से आतंकवाद खत्म हुआ है, वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। चंदौली से जयशंकर तिवारी की रिपोर्ट। चंदौली में आज सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। किन तरीकों से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और जिले और प्रदेश भर में क्या टारगेट है? देखिए, पूरे देश का टारगेट जो 18 करोड़ सदस्यता थी उससे अधिक का टारगेट और उत्तर प्रदेश का टारगेट 3 करोड़ का टारगेट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है। और उस क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा चंदौली जिला है, 1500 से अधिक बूथ है, प्रत्येक बूथ को 200 का टारगेट है, तो 3 लाख का टारगेट चंदौली भाजपा इकाई ने लिया। उस टारगेट को हम 100% पूरा करेंगे। दूसरा 27 में विधानसभा चुनाव, क्या तैयारी है? यह सदस्यता अभियान भी 27 के विधानसभा चुनाव को मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि इस हर बूथ पर 200 लोगों को हम अपनी पार्टी को सक्रिय रूप से जोड़ेंगे, समर्थक और सदस्य बनाएंगे, तो समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयत्न है। और उसके साथ साथ केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में योगी जी की सरकार के अच्छे कार्यों के बदौलत और नीचे समाज के हर वर्गों में भाजपा के कार्यकर्ताओं के संपर्क हम पुनः 17 और 22 की तरह शानदार मतों की जीत से 2027 को सरकार बनाएंगे। बुलडोजर को लेकर बड़ा सियासत हो रही है, तमाम बयान आ रहे हैं। अभी अखिलेश यादव का ताजा बयान आया कि हमारी सरकार आई तो बुलडोजर को गोरखपुर और लखनऊ के सीएम कार्यालय की तरफ लौट गए। किस तरह देखते हैं पूरे बयान? बुलडोजर की स्टीयरिंग पकड़ने की नौबत ही नहीं आने वाली है, सरकार पुनः भाजपा की आने वाली है, इसलिए दिन में सपना देखना बंद कर। राहुल गांधी ने कहा है कि यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर पे कहा है कि उसके जो क्षमता है उसको कम किया गया है और राज्य सेंट्रल से उसको गवर्न किया गया है, जो उसके सुविधाएं हैं वो नहीं मिली। ये राहुल गांधी का बयान उनकी सरकार जब थी तब एक लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए हमारे पार्टी के तत्कालीन लीडर डॉक्टर मनोहर जोशी को, जिससे यात्रा के संयोजक स्वयं आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, एक लंबी यात्रा करनी पड़ी थी और सेना के बहुत बड़े सुरक्षा बल के बीच में किसी तरह वहां झंडा फहराना संभव हुआ, वो भी नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जोशी के मनोबल से संभव हुआ। और आज आप देखते होंगे आए दिन आम जम्मू कश्मीर वासी तिरंगा लेके लहराते हुए देश से जुड़ा हुआ है। विकास की नई बयार वहाँ है। राहुल गांधी वहाँ पर अपनी खुली आंखें रखे। हाँ, उन्होंने जो अलगाववादियों से समझौता किया है वो इस पर अपना स्पष्टीकरण दे कि 370 को खत्म किया गया है, क्या 370 बहाली की बात करने वालों का वो साथ देंगे, इस पर अपना मतलब। सुल्तानपुर में इनकाउंटर को है, अखिलेश ने कहा है कि जात पूछकर यादव का इनकाउंटर किया गया है, जबकि भाजपाई जो थे उनको समर्पण करा दिया गया है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल निराधार आरोप है और आजकल ऐसे अनाप शनाप आरोप लगाना, अनाप शनाप बयान देना ये अखिलेश की आदत बन चुकी है। यह पार्टी का सदस्यता अभियान जो चल रहा है और आपका हरियाणा में भाजपा के ही कई दिग्गज नेताओं ने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
हरियाणा भाजपा इकाई उसका समाधान कर लेगी। चुनाव में प्रत्याशिता की परिस्थितियों में ऐसा एक मुझे आता है, उसका समाधान पार्टी की वहाँ की टीम कर लेगी। सदस्य बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कई बार कई मौकों पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकार में सुनी नहीं जाती है, भाजपा के जो सदस्य हैं उनकी, जो कार्यकर्ता है उनकी सुनी नहीं जाती। कई सारे बयान विधायकों के आते हैं, मंत्रियों के आते हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, ये देश की कैडर बेस मास पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित आम जनता की पार्टी है। यही एक पार्टी है जहाँ कार्यकर्ताओं से सम्मान देकर सुझाव देके अनेक कदम उठाए जाते हैं। अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उसके भी फोरम है, जिला समन्वय समितियां हैं, वो बैठ करके संवाद करके चीजों को ठीक करते हैं। मंत्री जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के बीजेपी की क्या रणनीति है? विपक्षी कह रहे हैं कि हम वहाँ पे भाजपा गठबंधन को धराशायी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है और परिणाम सामने आएगा। पूरे देश का टारगेट जो 18 करोड़ सदस्यता थी उससे अधिक का टारगेट है और उत्तर प्रदेश का टारगेट 3 करोड़ का टारगेट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है। और उस क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा चंदौली जिला है, 1500 से अधिक बूथ है, प्रत्येक बूथ पर 200 का टारगेट है, तो 3 लाख का टारगेट चंदौली भाजपा इकाई ने लिया है। उस टारगेट को हम 100% पूरा करेंगे। दूसरा 27 में विधानसभा चुनाव है, क्या तैयारी है? यह सदस्यता अभियान भी 27 के विधानसभा चुनाव को मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि इस हर बूथ पर 200 लोगों को हम अपनी पार्टी को सक्रिय रूप से जोड़ेंगे, समर्थक उन्हें सदस्य बनाएंगे, तो समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का जो प्रयत्न है। और उसके साथ साथ केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में योगी जी की सरकार के अच्छे कार्यों के बदौलत और नीचे समाज के हर वर्गों में भाजपा के कार्यकर्ताओं के संपर्क के बदौलत हम पुनः 17 और 22 की तरह शानदार मतों की जीत से 2027 में सरकार बनाएंगे। बुलडोजर को लेकर बड़ा सियासत हो रही है, इसमें तमाम बयान आ रहे हैं। अभी अखिलेश यादव का ताजा बयान आया है कि हमारी सरकार आई तो बुलडोजर का मुँह गोरखपुर और लखनऊ के सीएम कार्यालय की तरफ मोड़ देंगे। किस तरह देखते हैं इस पूरे बयान को? उनको बुलडोजर की स्टीयरिंग पकड़ने की नौबत ही नहीं आने वाली है। सरकार पुनः भाजपा की आने वाली है, इसलिए दिन में सपना देखना बंद कर दें। राहुल गांधी ने कहा है कि यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर पे कहा है कि उसके जो क्षमता है उसको कम किया गया है और राज्य सेंट्रल से उसको गवर्न किया गया है, जो उसके सुविधाएं हैं वो नहीं मिली। ये राहुल गांधी का बयान निराधार है। उनकी सरकार जब थी तब एक लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए हमारे पार्टी के तत्कालीन नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को, जिस यात्रा के संयोजक स्वयं आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, एक लंबी यात्रा करनी पड़ी थी और सेना के बहुत बड़े सुरक्षा बल के बीच में किसी तरह वहाँ झंडा फहराना संभव हुआ। वो भी नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जोशी के मनोबल से संभव हुआ। और आज आप देखते होंगे आए दिन आम जम्मू कश्मीर वासी तिरंगा लेके लहराते हुए देश से जुड़ा हुआ है। विकास की नई बयार वहाँ है। राहुल गांधी वहाँ पर अपनी खुली आंखें रखें। हाँ, उन्होंने जो अलगाववादियों से समझौता किया है वो इस पर अपना स्पष्टीकरण दे कि 370 जो ख़त्म किया गया है, क्या 370 बहाली की बात करने वालों का वो साथ देंगे, इस पर अपना मतलब। सुल्तानपुर में इनकाउंटर हुआ है, अखिलेश ने कहा है कि जाति पूछकर यादव का इनकाउंटर किया गया है, जबकि भाजपाई जो थे उनको समर्पण करा दिया गया है। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल निराधार आरोप है और आजकल ऐसे अनाप शनाप आरोप लगाना, अनाप शनाप बयान देना ये अखिलेश की आदत बन चुकी है। यह पार्टी का सदस्यता अभियान जो चल रहा है और आप ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।